हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक पे। तो देखिए क्या कहा गया है। न चैतद्विधिमः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदीवानुज्जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अर्जुन महाराज कंफ्यूज हो गए हैं। वो साफ कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको मारना श्रेष्ठ है या इनको छोड़ना श्रेष्ठ। तो वो समझ ही नहीं पा रहे। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पांडव कभी युद्ध नहीं करना चाहते थे। युद्ध किसकी वजह से हो रहा है? कौरवों की वजह से हो रहा है, दुर्योधन की वजह से हो रहा है। क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में कि अरे भाई तुमको जीने के लिए जमीन तो चाहिए, रहोगे कहां? रहने के लिए जमीन तो चाहिए, खाने के लिए आप खेती तो करोगे, उसके लिए भी जमीन चाहिए। तो वो जमीन देने को तैयार ही नहीं है कि मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो मेरे से युद्ध करके लो। भगवत गीता क्या सिखाती है तो आप देखिएगा आगे पूरी भगवत गीता में हमें यह सिखाया गया है कि हमें भगवान कृष्ण के लिए कार्य कैसे करना है। हमें अपने लिए कार्य नहीं करना, हमें भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना है। तो यहां पर भगवान का आदेश था कि फाइट कर, लड़ाई कर, युद्ध कर। तो हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, तो हमें युद्ध करना, तो उन्हें युद्ध करना अनिवार्य था। तो दुख की बात तो थी, बिल्कुल दुख हो रहा था उन्हें। वो कह रहे थे कि भाई उनको मार देंगे हम, तो हमारे जीने का भी क्या मतलब है। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि पांडवों ने हमेशा जो कौरव थे उनको अपने फैमिली की तरह माना, अपने भाई की तरह। भाई की तरह क्या, वो भाई थे, उन्हें भाई माना। उन्होंने कभी डिफरेंशिएशन नहीं किया कि नहीं ये हमारे सौतेले हैं और ये मेरे रियल है। नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने सब किसी पांडवों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। उन्हें हमेशा अपना परिवार माना, एक परिवार का। हम तो एक परिवार के हैं और एक परिवार, तभी तो आसक्ति है, तभी तो वो नहीं मार पा रहे। अगर एक परिवार का नहीं माना होता तो इतनी आसक्ति होती ही नहीं। जैसे धृतराष्ट्र को कहाँ है आसक्ति? क्या धृतराष्ट्र को आसक्ति है? वो तो चाहता है युद्ध हो। दुर्योधन को आसक्ति है, वो तो चाहता है युद्ध हो। परंतु इनको आसक्ति है, इनको प्रेम है। एक फैमिली में जब आप रहते हो बचपन से लेकर इतने सालों तक, तो आसक्ति तो होती है, ये तो नेचुरल है। नहीं होता? कई लोग कहते हैं अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता अपने परिवार के बिना रहना। तो वही स्थिति हो रही थी अर्जुन महाराज की। और अब ये सिचुएशन आ गई थी कि अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। मारूं ना मारूं, जंगल जाऊं, क्या करूं, भीख मांग के रहूं, टोटली कंफ्यूज्ड। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। कल लेकर आएंगे अगला श्लोक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और गुरुजी कहते हैं कि ये भगवद गीता की चाबी है, भगवद गीता का पासवर्ड है, भगवद गीता का गेट है। अगर इस श्लोक को हमने नहीं समझा तो हम भगवद गीता में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसी श्लोक को लेकर आएंगे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और अगर 14 घंटे का वीडियो अभी तक नहीं सुना है, भगवद गीता का बेसिक कोर्स नहीं सुना है, तो प्लीज उसे सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।